Jai Shimakala here. Let's find out the human life is going to ruin or revive. We have to find out that. हमको जानना होगा कि मानव का जीवन विनाश की ओर बढ़ रहा है कि विकास की ओर। मानव का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ रहा है कि पूर्ण से जीवित हो रहा है। यह हमको पहचानना होगा, हमको जानना होगा। ठीक, आज मानव का जीवन बर्बादी की ओर है, विनाश की ओर है। वो कैसे? वो तब होता है जब मानव कॉन्फ्लिक्ट मोड में होता है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा अपने आप में उलझा हुआ रहता है। जब उलझन मोड में रहेगा मानव, तो क्या होगा? वो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग में होगा। वो समझेगा नहीं, वो उलझेगा ही उलझेगा और कुछ समझ लेगा, उल्टा ही समझ लेगा। ठीक है, और उल्टा समझ के फिर क्या होगा? मिसलीड करेगा, फिर दूसरों को गलत राय देगा। समझ में आ रही की बात? खुद तो उल्टा समझाई, खुद तो उलझाई, दूसरों को भी उलझाया, और दूसरों को उलझा के ठीक है क्या करेगा? दूसरों को भी मिसगाइडेड किया। ठीक है, खुद तो गलत तरीके से प्रोसेस करेंगे और खुद दूसरी तरीके से दूसरे को गलत क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे। अब इस कारण से पूर्ण मानव जाति क्या हो रही है? ट्रैप में हो रही है। और ट्रैप में होके क्या करती? फिर वो गलत मिसबिहेव ही करती है। समझ में आ रही बात? मिसबिहेव अर्थात गलत व्यवहार। यदि मानव गलत व्यवहार तभी करेगा जब कहीं ना कहीं गलत विचार चल रहा है। मानव के अंदर यदि गलत विचार आ चुका है तो बात निश्चित है कि वो गलत व्यवहार करेगा ही करेगा। और गलत व्यवहार करेगा तो बात समझ लीजिए, वहां मानव को अस्वीकार करेगा। सीधी बात, वो रिजेक्ट करेगा। उसका जो निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, वो सीधे सीधे ह्यूमन को रिजेक्ट करा जा रहा है। और आज पूरी मानव जाति पूर्ण मानव जाति को रिजेक्ट कर रही है। यदि उसके साथ किसी ने 10-15 लोगों ने गलत किया, या उसके परिवार वाले ने गलत किया, उसके समाज ने गलत किया, तो उसने पूरी मानव जाति को उसने रिजेक्ट कर डाला। अब उसको लगता है कि भगवान ही मेरा कुछ है, भगवान भी मेरा साथ नहीं देता। तो ये बताया जा रहा है कि मानव को स्वयं को जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए वो क्या हो गया? उसने पूरे मानव जाति को रिजेक्ट कर रहा है ज़्यादा ज़्यादा। और मानव, यह ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मानव को रिजेक्ट कर रहा है, अर्थात उनको अस्वीकार कर रहा है, उनको निगलेक्ट कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, उनको अवॉइड कर रहा है, तो बात समझ लेना, उतना ज़्यादा व्यक्ति वो दुखी हो रहा है। If people going to reject more people or human, definitely they will get more sadness in their life. And if people getting more sadness in their life, then after they getting more sickness in their life, and that is the more important thing we should understand. आज मानव जाति जितना ज़्यादा अस्वीकार कर रहा है मानव को, और असहमत हो रहा है पूरी मानव जाति से, तो बात निश्चित है कि वो दुखी होगा ही। आंतरिक सोच से जितने लोग के साथ आज असहमति है और अस्वीकार है, डिसएग्रीमेंट है, और क्या है, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट करके रख दिया, तो बात समझ लेना, उतना ज़्यादा वो दुखी पीड़ित में रहेगा। और जितना ज़्यादा वो दुखी पीड़ित में रहेगा, उतना ज़्यादा वो अतृप्त रह जाएगा, असशक्त रह जाएगा,
और सबसे ज़्यादा वो बीमार पड़ेगा। समझ में आ रही है? दुखी हो के आदमी बीमार होता है, कमजोर होता है, ये बात समझ लेना। मानो सुखी नहीं हो पाया अभी तक, परमानेंट वाला सुखी नहीं हो पाया। उसको लगता है कि सुविधा अधिकार प्राप्त के लिए थोड़ी देर के लिए सुखी मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, कंफर्ट जोन लग रहा है। ना जी ना, कंफर्ट जोन इज नॉट द हैप्पीनेस, वी शुड अंडरस्टैंड। थोड़ा आरामदायक माहौल मिल जाए तो आदमी समझ रहा है कि सुख मिल गया, ऐसा नहीं है। उस शरीर को मिल रहा है, आंतरिक जीवन को नहीं। आंतरिक जीवन को प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस मोड में होके ही। पूर्ण मानव जाति को अब आना होगा जागृत अवस्था में, चेतना जागृत अवस्था में आना होगा। जब उसकी चेतना जागृत होगी तभी उसकी लाइफ रिवाइव होगी, अर्थात पूर्ण जीवित होगी, फ्रेश होगी और विकास होगी असली। यही चाहिए उसके मानव जो जीवन है, असली विकास होगा। लाइफ रिवाइव ड्यूरिंग ओनली एंड ओनली कॉन्शियस मोड ओनली, when people are correctly understanding, when people are absolutely understanding। जब आदमी बिल्कुल ठीक से ठीक और सही से सही समझे और सटीकता और स्पष्टता में समझे और एब्सोल्युटली, ठीक है, कंप्लीटली, संपूर्ण स्वरूप से समझे समग्रता को, अस्तित्व के नियमों को समझ ले, अस्तित्व एग्जिस्टेंस को समझ ले, तो पूर्ण मानव जाति क्या हो जाएगी? रिवाइव होती चली जाएगी। समझ में आ गई बात? पीपल जब अंडरस्टैंडिंग मोड में रहेगा तभी वो धीरे धीरे अपग्रेड होगा। समझने वाला व्यक्ति ही अपग्रेड होता है, याद रखना। उलझने वाला व्यक्ति हमेशा डिग्रेड होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए बात को। तो आज मानी क्या समझ रही है कि उलझ रही है? हर छोटी से छोटी बात में उलझ जाती है, तो वो डिग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, उलझ रहे हैं, सुलझ नहीं रहे। तो अब ये हमको समझ में आ जाए, जब हम करेक्टली, एब्सोल्युटली, परफेक्टली, परमानेंटली एंड सर्टेनली, निश्चिंता स्वरूप में, निरंतर स्वरूप में, सही में हम समझ लें अस्तित्व क्या है, कैसा है, जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, जीना क्यों, जीना कैसे, ये समझ लें, तो हम हर मानव जाति को स्वीकार कर सकते हैं। भले वो आतंकवादी भी क्यों ना हो, वो रेपिस्ट भी क्यों ना हो, हम समझ सकते हैं वो क्यों किया उसने, क्यों ऐसा गया। ठीक है, हम आंतरिक रूप से देख सकते हैं हर मानव जाति को, हर मानव जाति को। ठीक है, पर अभी क्या होगा, मानव की भी दृष्टि नहीं जगी, वो बाहर से टैग कर लेता है, आंतरिक से नहीं पकड़ पाता। आंतरिक से दृष्टि के लिए पहले मानव जाति को चाहिए ज्ञान, और सत्य का ज्ञान ही उसके जीवन में प्रकाशम लाएगा, तब उसकी दृष्टि जगेगी, और दृष्टि जग के ही फिर वो दृश्य दिख पाएगा। और जब वो दृश्य दिखेगा तभी उसको स्वीकार होगा सभी तत्व, समग्र तत्व जब स्वीकार हो जाए, समग्र व्यवस्था, समग्र विधि, समग्र सभ्यता, समग्र संस्कार उसको स्वीकार हो जाए, तो फिर
समग्र मानव जाति स्वीकार होती है। समग्र मानव जाति स्वीकार होती है और समग्र के प्रति सहमति होती है, सभी से सहमति होती है, सभी से स्वीकृति होती है, तो फिर मानव जाति में असली फिर आती है सुख। फिर परमानेंट सुख जो होता है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। सो इफ यू एक्सेप्ट मोर ह्यूमन, देन यू गेटिंग completely purely, if you accept internally, there is no confliction at all, then after the happiness will get more in your life. तब आपके जीवन में खुशहाली और सुख असली बढ़ेगा। और जब मानव के जीवन में सुख बढ़ेगा तब जाके उनके जीवन में क्या होगा, तब जाके वो स्वस्थ होंगे। सुखी होके ही स्वस्थ हुआ जाता है, ये बात समझ लो। आप कितने भी हॉस्पिटल लेकर राउंड मार लो, ये बात निश्चित है जब तक मानव जाति की चेतना जागृत नहीं होगी तब तक वो समझ नहीं सकता। समझने के बाद ही उसके जीवन में होती है सुख को प्राप्त होता है। समझने के बाद ही वो सहमत होता है सभी मानव के साथ, अभी सभी मानव को स्वीकार कर सकता है, तभी जाके वो सुखी होगा। और सुखी होके ही स्वास्थ्य को प्राप्त होता है मानव, तब वो स्वस्थ होता है। जब व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाए, उसका शरीर मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा पूरा अलाइन हो जाए, एक हो जाए, तो फिर वो स्वस्थ, और यही होना है। ठीक है, इसलिए अब लाइफ को रिवाइव करें, रो नहीं। लाइफ को बर्बाद मत करें, जीवन को बर्बाद मत करिए, जीवन को पूर्ण जीवित करिए और विकास की ओर बढ़ाइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।